हेलो गाइस। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हुए वर्ड में लास्ट टाइम हमने सीखा था इंसर्ट मेनू के कुछ ऑप्शंस, जिसमें हमने है वो इस तरह की एक्सरसाइज में सारे ऑप्शंस है वो देखे थे। जिसमें यहाँ पे देखिए कि ड्रॉप कैप कैसे किया जाता है। हमने इंसर्ट मेनू में है और ड्रॉप कैप, हेडर एंड फूटर, पेज नंबर, इक्वेशन, सिंबल्स, ये सारे ऑप्शंस को हमने देखा था। आज हम आगे बढ़ेंगे उसके जो डिज़ाइन मेनू है, डिज़ाइन मेनू एंड लेआउट मेनू है। डिज़ाइन मेनू में ज़्यादातर है वो रेडीमेड डिज़ाइंस यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा मेन जो ऑप्शन है उस पर हम फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि वाटरमार्क, तो कोई भी हमारा मान लीजिए कि इस तरह का हमने एक डॉक्यूमेंट है वो नॉर्मली टाइप किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा कोई भी पैराग्राफ है वो यहाँ से स्पेस ना देकर वन टाइम टैप की से पैराग्राफ होना चाहिए। कोई भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो कोई भी लाइन पे कर्सर रख के 3 क्लिक कीजिए और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ नॉर्मली जो प्रिंटेबल फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 14 होता है। और यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन हम जो है वो प्रोफेशनली फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं हर एक एक्सरसाइज में, तो ये हमें फोकस रखना है। अभी यहाँ पे हमें इस जो भी कंपनी का डॉक्यूमेंट या कोई एकेडमी रिलेटेड है, ये डॉक्यूमेंट्री रेडी हो रहा है, तो उसके पीछे कंपनी का कोई लोगो, ब्रांड या नाम है, उसका वाटरमार्क रखना है। तो डिज़ाइन मेनू में यहाँ पे वाटरमार्क करके एक ऑप्शंस दिया। अगर हमें पता ही नहीं है तो वाटरमार्क पे पॉइंटर रखते ही हमें नीचे प्रीव्यू मिल रहा है, देखो, जिसमें ड्राफ्ट लिखा है। तो इस तरह का पीछे वाटरमार्क है। अगर कोई कंपनी का लेना है या फिर कुछ रेडीमेड यहाँ पे, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है आपका कोई, या फिर डोंट कॉपी आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे इस तरह से प्रीव्यू मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे अगेन वाटरमार्क, अगर कॉन्फिडेंशियल इस तरह से हमें चाहिए डायगनल। इसके अलावा कस्टम वाटरमार्क में जाके हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पिक्चर वाटरमार्क से हम कोई कंपनी का लोगो है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपके कंप्यूटर में अगर कोई ब्रांड पड़ा हुआ है, उसका लोगो अगर आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसके लोगो को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ओके किया मैंने, तो ये देखिए, ये हमारे इंस्टीट्यूट का अंतरिक्ष कंप्यूटर एकेडमी का लोगो आपको वाटरमार्क में दिख रहा है। तो इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, और सिलेक्ट पिक्चर की जगह आप टेक्स्ट वाटरमार्क भी दे सकते हैं। दो में से एक ही हम यूटिलाइज कर पाएंगे, या तो टेक्स्ट या फिर लोगो, दोनों यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमने टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक किया, यहाँ पे पिक्चर वाटरमार्क है वो रिमूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है आपका टेक्स्ट क्या रखना है, वो टेक्स्ट आप टाइप कीजिए और यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये ग्रे कलर है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मान लीजिए कि आप पर्पल कलर यूज़ करना चाहते हैं और ऑटो लिखा है, जैसे हम ओके करेंगे तो इस तरह से आप पूरा दिख जाएगा वाटरमार्क। वाटरमार्क में जैसे ही आप कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका डायगनल या हॉरिजॉन्टल है वो एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके करेंगे तो उसका जैसे वाटरमार्क का जो है डायरेक्शंस वो चेंज हो गया, कस्टम वाटरमार्क। अगर आप कोई भी वाटरमार्क नहीं रखना चाहते हैं तो नो वाटरमार्क पे क्लिक करके भी आप नो वाटरमार्क कर सकते हैं। डायगनल करके यहाँ से आप है वो प्रोफेशनली ग्रे कलर का जो डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क है वो भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पेज कलर ले सकते हैं। डिज़ाइन मेनू में पेज कलर से पेज का कलर आएगा, लेकिन अगर आपका कलर प्रिंटर है तो ही वो वायबल है। अदरवाइज पेज कलर ऑप्शंस है वो इतना ज़्यादा आपको यूज टू नहीं रहेगा अगर आपका ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सेंड करना चाहते हैं, जैसे किसी को पीडीएफ भेजना है या ईमेल भेजना है डॉक्यूमेंट का, तो वहाँ पे आप है वो कलर पेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बाकी प्रिंटेबल मीडिया के लिए कंपलसरी आपके पास कलर प्रिंटर होना चाहिए, तो ही ये ऑप्शन है वो पेज कलर काम का है। ओके, यहाँ पे पेज कलर पे जैसे आप कोई भी कलर पे पॉइंटर रखेंगे आपको प्रीव्यू मिलेगा। जैसा कलर आपको चाहिए वैसे आप क्लिक करोगे तो इस टाइप का पेज कलर आपको दिखेगा, जो सिर्फ आपका वर्किंग एरिया पे ही दिखेगा। अगर आप इसका प्रिंट रिव्यू देखते हैं, यहाँ से प्रिंट रिव्यू ऑप्शंस ऑफ है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे प्रिंट रिव्यू ऑप्शंस एक्टिव किया, यहाँ से मैंने प्रिंट रिव्यू क्लिक किया, तो ये प्रिंट रिव्यू आपको जो मिल रहा है उसमें आपको कोई कलर है वो पेज कलर नहीं दिखेगा। यहाँ से बैक करेंगे,
प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है कंट्रोल ऑल्टर आई, वहाँ से भी आप प्रिंट प्रीव्यू पे सीधा जा सकते हैं, कंट्रोल ऑल्टर आई से वापस भी आ सकते हैं, या फिर एस्केप की करके भी बैक कर सकते हैं। ओके, यहाँ से पेज कलर से हम कलर दे पाएंगे, पेज बॉर्डर से हम पेज बॉर्डर दे पाएंगे। उससे पहले छोटा सा थोड़ा रिवीजन हेडर एंड फुटर का कर लेते हैं। इंसर्ट मेनू में यहाँ पे हेडर से हम मार्जिन वाले हिस्से में, तो मार्जिन वाला हिस्सा कौन सा है वो सब है, वो हमें पहले क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे वर्किंग एरिया, जैसे हम टाइपिंग शुरू करते हैं, यहाँ से मैंने बैक स्पेस किया तो देखो ये बैक स्पेस से आगे जा ही नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ ये वाला जो हिस्सा है वो इस पेज का मार्जिन एरिया है, ये भी मार्जिन एरिया है। तो यहाँ से अगर मार्जिन हमें सेट करना है तो हमने सीखा था फाइल मेनू में, प्रिंट में, जब हम पेज सेटअप सीखे थे लास्ट सेकेंड लेक्चर में, तो यहाँ से हम पेज सेटअप सेट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट पे मार्जिन कितना है, क्या है, वो सब देखना है तो हमारे लिए यहाँ पे एक बार अवेलेबल होती है जो इस स्क्रीन में नहीं दिख रही है, उसको एक्टिव करना है। तो उस बार का नाम हमें पता होना चाहिए, उसको रूलर बार बोलते हैं। कोई भी स्क्रीन पे कोई भी ऑप्शन से अगर हाइड हो जाता है तो व्यू मेनू में जाके यहाँ से रूलर से हम रूलर बार को एक्टिव कर पाएंगे, जिसमें वाइट एरिया हमारा वर्क एरिया और ग्रे एरिया है वो हमारा मार्जिन एरिया शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कर्सर है वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक ही जाएगा जहाँ वाइट एरिया ख़त्म हो रहा है। तो ये जो ग्रे एरिया है वो हमारा मार्जिन एरिया है, वहाँ से हम मार्जिन को सेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो मार्जिन वाले हिस्से में हर एक पेज में कॉमन कंटेंट, अगर टॉप ऑफ द पेज चाहिए तो हेडर का यूज़ होता है और बॉटम ऑफ द पेज चाहिए तो फूटर का यूज़ होता है। जैसे ही हमने हेडर पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न हमारे सामने आ गए। जो भी पैटर्न पे हम क्लिक करेंगे वो पैटर्न पे हम है वो हेडर दे पाएंगे, जैसे कि टाइटल, सब टाइटल्स, डेट, पेज नंबर, बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो पेज नंबर के साथ ही ये हेडर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में मुझे कुछ कंटेंट चाहिए तो मैं सेंटर कर सकता हूँ, कंट्रोल ई से सेंटर किया मैंने। यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, मान लीजिए ओके। यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है, हमारे पास एक ही पेज की फाइल है। मैंने क्लोज हेडर एंड फुटर किया तो यहाँ पे मुझे हेडर दिख रहा है, ये लाइट आ रहा है, इसका मतलब प्रिंट है वो लाइट आएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये यहाँ पे वर्किंग एरिया पे शो ये कर रहा है कि ये आपका मार्जिन वाला हिस्सा है। जैसे ही आप हेडर में होता है तो यहाँ पे हेडर हाईलाइट करेगा, यहाँ पे हेडर का मेनू ओपन होगा, डबल क्लिक करके हेडर में जा सकते हो, वापस डबल क्लिक करके वर्किंग एरिया पे आ सकते हो। ध्यान रहे जब भी आप काम कर रहे हैं तो हेडर एरिया में ही पूरा काम मत कर देना, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट मत कर देना, आगे भी मैंने बताया हुआ है। क्योंकि जब एक ही पेज में होता है वो सेकेंड पेज में भी आता है, तो वहाँ पे आपको है वो सेकेंड पेज जैसे ही आप लोगे तो पूरा फर्स्ट पेज का ही अगर दिखेगा, अगर पूरा डॉक्यूमेंट आपने हेडर में टाइप किया है। तो क्लोज हेड एंड फूटर करके फिर आपको अपना वर्क एरिया मीन्स आपका वर्क है वो टाइपिंग वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्रिएशन स्टार्ट करना है। यहाँ पे लास्ट में कर्सर रख के मैं जैसे एंटर की प्रेस करता हूँ मेरे सामने सेकेंड पेज आ जाएगा, या देखो सेकेंड पेज आ गया, ऑटोमेटिकली हेडर सेट हो गया, यहाँ पे पेज नंबर भी आ गया। इंसर्ट मेनू में जाके मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो भी मुझे एक पेज मिल जाएगा, सीधा मुझे एंटर करके नहीं लेना है, तो यहाँ से भी मैं पेज नंबर ले सकता हूँ। थर्ड पेज आ गया, ऑटोमेटिकली हेडर भी आ गया। तो इस तरह से हर एक पेज में मैं हेडर दे सकता हूँ। मैं लास्ट पेज में हूँ, मुझे फर्स्ट रो मुझे फर्स्ट पेज में फर्स्ट लाइन पे जाना है तो कंट्रोल होम की प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल होम हम प्रेस करेंगे तो सीधा फर्स्ट रो पे आ जाएंगे, फर्स्ट पेज पे। ओके, यहाँ पे हम थे डिज़ाइन मेनू में पेज बॉर्डर पे। अभी हम पेज बॉर्डर देना चाहते हैं तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल की बॉर्डर दिख रही है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू में शो हो रही है। यहाँ से कोई भी एक साइड की ऑन ऑफ करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए मुझे लगता है कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड है वो फाइलिंग करना है वगैरह करना है, या फिर 2 पेज का बॉर्डर है वो सिमिलियर सेट करना है पूरी बुक में ऑड इवन में। तो इस तरह से भी आप है वो बॉर्डर को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, और अप्लाई भी वहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने ओके किया यहाँ पे आपको बॉर्डर एक शो हो रहा है। पेज बॉर्डर में मैं गया, अगर मान लीजिए मुझे और कोई स्टाइल चाहिए तो वो स्टाइल पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ कलर लिखा ही है, कलर से मैं कलर भी दे सकता हूँ। प्रीव्यू आता है, ओके करेंगे तो वो प्रीव्यू का बॉर्डर आपको दिखेगा। पेज बॉर्डर के लिए आपको कंटेंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पैराग्राफ को बॉर्डर देना है या टेक्स्ट को बॉर्डर देना है तो सिलेक्शन ज़रूरी है। यहाँ पे बॉर्डर यही वाला ऑप्शन यहाँ होम मेनू से भी एक्टिव होता है। जैसे कि होम मेनू में जाओगे, यहाँ पे बॉर्डर दिया है तो ये बॉर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी टेक्स्ट या पैराग्राफ को फॉलो करेगी।
तो यहाँ पे बॉर्डर शेडिंग में जाके आप जैसे पेज बॉर्डर में जाते हो तो वही वाले ऑप्शंस में आ जाते हो जो आपने डिज़ाइन मेनू में है वो पेज बॉर्डर ओपन किया था। यहाँ से उसकी विड्थ है, विड्थ भी आप सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो वो विड्थ के हिसाब से बॉर्डर आएगा। डिज़ाइन मेनू में वापस हम जाते हैं पेज बॉर्डर, इसके सारे ऑप्शंस को एक बार में अच्छे से समझ लेंगे। कस्टम बॉर्डर भी है। मान लीजिए कि एक साइड का बॉर्डर डिज़ाइन से डिफरेंट देना है, मैंने ये क्लिक किया, फिर मैंने ये निकाल दिया और फिर मैंने दूसरा बॉर्डर सेलेक्ट किया और फिर उसको एक्टिव किया। देखिए मैं जो भी एक्टिव करूँगा उस हिसाब से कस्टम बॉर्डर मुझे यहाँ पे मिलेगी। देखिए तो इस बॉर्डर को कस्टम बॉर्डर बोला जाता है। जो स्टाइल में है उसी को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आर्ट में जो रेडीमेड बॉर्डर है वो चारों तरफ की टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट है वो सिमिलर ही आएगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया, ये देखो। अभी यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही मैंने बॉर्डर दिया यहाँ पे मेरा जो पेज नंबर है या फिर मेरा हेडर है वो शो नहीं हो रहा है। तो पेज बॉर्डर में जाके मैं यहाँ से विड्थ कम कर सकता हूँ। मान लीजिए कि मिनिमम मुझे है वो 20 विड्थ सेट करनी ही है। मैंने ओके किया, फिर भी यहाँ पे कट हो रहा है। तो इस बॉर्डर की जो एंगल है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। उसको जो है ऊपर नीचे है। अगर मुझे इंक्रीज डिक्रीज करना है तो पेज बॉर्डर में जाके उसके ऑप्शन नाम के ऑप्शन में जाके यहाँ पे जो मार्जिन है ये बॉर्डर का मार्जिन है। तो जितना मार्जिन आप कम करोगे उतनी बॉर्डर है वो बाहर की तरफ मूव होगी और जितना बढ़ाओगे उतनी अंदर की तरफ है वो बॉर्डर मूव होगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे है वो 11 करता हूँ, सपोज़ मैं 11 करता हूँ तो ये एरर देगा। ओके हो रहा है यहाँ पे 11 टैब और राइट का मैं एज इट इज़ रखना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो ये जो है वो एक्सेप्ट हुआ और ओके करेंगे तो ये देखिए बॉर्डर की विड्थ उतनी ही रहती है, लेकिन यहाँ पे तीनों साइड से टॉप लेफ्ट एंड बॉटम साइड का जो है वो बॉर्डर मूव हो गया और राइट साइड है वो एज इट इज़ रहा। तो इस तरह से आप डिज़ाइन मेनू में है वो रेडीमेड डिज़ाइंस भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपको टेक्स्ट में हल्का सा इफेक्ट मिल रहा है, लेकिन आपको शायद वो यहाँ से आपको हल्का सा इस तरह से टाइटल सब टाइटल्स ऑटोमेटिकली वो पूरी फाइल को अप्लाई कर सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग। लेकिन इसकी ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती, ये थीम बेस है पूरा। आपको ज़्यादातर ऑप्शन ज़रूरत पड़ेगी वाटरमार्क, पेज कलर एंड पेज बॉर्डर। आगे बढ़ेंगे हम लेआउट मेनू में, जिसको पेज लेआउट भी कई जगह पे कोई वर्जन में आपको शो करेगा पेज लेआउट मेनू, जिसमें पेज रिलेटेड सारे ऑप्शंस रहेंगे। जैसे कि पेज का मार्जिन देना है, पेज का ओरिएंटेशन सेट करना है, पेज का साइज सेट करना है। ये तीन ऑप्शंस है वो प्रिंटेड मीडिया पे इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्जिन चारों तरफ का है वो 2.54 सेंटीमीटर या 1 इंच का होता है डिफ़ॉल्ट। जो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर सेंटीमीटर में है तो वो दिखेगा ही, अगर इंच में है तो आपको डॉट मिलेंगे। तो समझ लेना है कि वो जो है वो मार्जिन इंच में है। यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाके हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नैरो में क्लिक किया तो जो भी है वो 0.5 इंच के हिसाब से 1.27 सेंटीमीटर का यहाँ पे मेज़रमेंट हो गया। जैसे ही आपका मार्जिन है वो सेट हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट है वो वहाँ तक गई और ये देखिए आपका बॉर्डर के पीछे टेक्स्ट आ रही। तो आप बॉर्डर को भी मूव कर सकते हैं या फिर मार्जिन को बढ़ा सकते हैं। तो मार्जिन अगर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है तो कस्टम मार्जिन में जाके जैसे कि 3.17 करना है मुझे, यहाँ पे बॉटम सेम रखना है, राइट भी सेम रखना है। यहाँ पे मुझे 4.5 करना है। ये हम सीख चुके हैं कि मार्जिन कैसे देते हैं, टॉप का मार्जिन, लेफ्ट का मार्जिन, बॉटम राइट मार्जिन कैसे देते हैं। गुटर यानी जो बाइंडिंग का स्पेस होता है, ओरिएंटेशंस यानी कि हमारा प्रिंट है वो पोर्ट्रेट में आएगी या लैंडस्केप में प्रिंट आएगी। यहाँ पे जो भी मार्जिन हम दे रहे हैं वो मल्टीपल पेजेस या नॉर्मल यानी फ्रंट बैक को देना चाहते हैं, मिरर मार्जिन देना चाहते हैं तो यहाँ से सेट कर सकते हैं।
वॉल डॉक्यूमेंट यानी पूरे डॉक्यूमेंट को ये अप्लाई करना है। ओके करेंगे तो सभी पेज का मार्जिन है वो सिमिलर हो जाए। जैसे हमने मार्जिन किया यहाँ पे देखो 4.5 किया, ये लेफ़्ट का मार्जिन है वो इस तरह से है, वो सेट हो गया, ये टॉप का। और यहाँ पे राइट का देखो 1.27 ही है। अगर मुझे बॉर्डर मूव करना है या फिर मार्जिन यहाँ से, यहाँ मार्जिन ही इंडेंटेशन से ध्यान रखिए, मार्जिन में वो वापस गया, कस्टम मार्जिन, यहाँ से भी मुझे राइट का सेट करना है जैसे कि 2.5, यहाँ पे 2.5, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 3.5 कर देते हैं, और ये ओके किया हमने। तो इस तरह से है वो, आप अपना डॉक्यूमेंट है वो पेज मार्जिन सेट करके फिर उसका प्रीव्यू देख के प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस तरह से आपका प्रिंट आएगा। बैक करेंगे, आगे ऑप्शंस को देखेंगे लेआउट मेनू में, यहाँ पे पेपर का साइज़। मेन थिंग ये है कि अगर आपने प्रिंट प्रीव्यू किया, आपको प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल भी सही दिख रहा है, फिर भी आपका प्रिंट है वो सही नहीं आ रहा है, तो रीज़न ये है कि आपका जो पेपर सेट किया है साइज़ का वो और प्रिंटिंग का पेपर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे साइज़ में जाके यहाँ से A4 कंपलसरी आपका है प्रिंटिंग मीडिया में, तो A4 लेना है, उसके बाद ही ये परफेक्टली आपको दिखेगा। इस पैराग्राफ का हम कॉपी लेना चाहते हैं, हमने 3 क्लिक किया, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V कर दिया, अगेन सिंगल एंटर एंड Ctrl+V। तो अभी हमारे डॉक्यूमेंट में 3 पैराग्राफ है, इसको कॉलम वाइज डिवाइड करना है। कोई भी जगह पे है वो कोई स्टोरी न्यूज़पेपर में जो होती है वो 4-5 कॉलम में होती है। अभी मान लीजिए कि उसमें है वो, हम फर्स्ट कॉलम पहले रीड करते हैं, फिर सेकंड कॉलम को रीड करते हैं, फिर थर्ड कॉलम को रीड करते हैं, तो उस तरह से वो टाइप नहीं करते हैं कि पहले छोटी छोटी लाइन में उसको टाइप किया जाए एंटर एंटर करके, फिर बाजू में कर्सर ला के टाइप किया जाए, इस तरह से नहीं। पूरा उसको पैराग्राफ वाइज जो भी है सिक्वेंशियली स्टोरी ही टाइप होता है। जैसे कि ये पैराग्राफ है, उसको सेलेक्ट किया हमने, अभी इसको पढ़ रहा है, तो अ न्यू डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएटेड इन MS वर्ड एंड इट्स प्रिंट आउट कैन बी टेकन। इस तरह से हम सेंटेंस को रीड कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे 3 क्लिक से, कॉलम में जाएंगे, जैसे 2 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम डिवाइड कर देगा। और उसी पैराग्राफ को अभी रीड करना है तो न्यू कॉलम कैन क्रिएटेड इन MS वर्ड एंड इट्स प्रिंट आउट कैन बी टेकन। तो इस तरह से ही उसको रीड किया जाएगा जब वो कॉलम डिवाइडेशंस में होता है। तो पहले तो वो नॉर्मली है वो सीधा ही टाइप किया जाता है, उसके बाद उसको सिलेक्ट करके एज पर रिक्वायरमेंट आप कॉलम डिवाइडेशंस कर सकते हो। कॉलम डिवाइडेशंस किया है तो सिलेक्शन भी उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से आप उसको रीड करते हो। ठीक है, यहाँ पे कॉलम में जाके 3 कॉलम में डिवाइड करना है तो 3 कॉलम भी डिवाइड कर सकते हो। अगर आपका कर्सर बाहर है तो रूलर बार आपको एकदम है वो प्लेन दिखेगी। अगर ये कॉलम डिवाइडेशंस में हुआ है, जैसे ही कर्सर आपका इस पैराग्राफ के ऊपर है, यहाँ पे आपका कॉलम डिवाइडेशंस यानी कि कॉलम का मार्जिन और बीच के स्पेस का मार्जिन यहाँ सेट होगा। वहाँ से भी आप स्पेस मार्जिन को सेट भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यही ऑप्शंस 3 क्लिक करके पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, कॉलम में गए, 1 पे क्लिक करेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, आपका स्पेस यहाँ से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। 2, 3 लेफ्ट साइड कम, राइट साइड ज़्यादा, राइट साइड कम, लेफ्ट साइड ज़्यादा। अगर मान लो कि कॉलम के बीच में कहीं लाइन है तो वो लाइन है वो इंसर्ट मेनू में हम शेप्स सीखे थे वहाँ से ड्रॉ नहीं करना है। कुछ स्टूडेंट इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं और फिर यहाँ से उसको है वो इस तरह से सेट कर दिया और हो गया। लेकिन जैसे इस कॉलम को लाइन दिया है ऑटोमेटिकली, तो लेआउट मेनू में कॉलम में जाके जैसे इसको 3 पे क्लिक करेंगे, ये देखिए लाइन आपका वहीं का वही रहा। अभी देखिए राइट पे क्लिक किया, देखिए तो ये लाइंस जो है वो ड्रॉ नहीं करना है, उसके लिए ऑप्शंस कॉलम में ही दिया गया है। कॉलम में जाके यहाँ मोर कॉलम ऑप्शंस में यहाँ पे लाइन बिटवीन का ऑप्शन है, जहाँ बीच में लाइन हो जाएगी, ओके किया। अभी 3 कॉलम करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 कॉलम के बीच में लाइन आएगी। अगर 3 से ज़्यादा कॉलम चाहिए तो मोर कॉलम ऑप्शंस में जाके नंबर ऑफ कॉलम में जाके यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हैं। जितने कॉलम में उसको आप डिवाइड करना चाहते हैं, बीच में जितना स्पेसिंग आप सेट करना चाहते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन ओके किया तो ये पैराग्राफ आपका इस तरह से सेट हो जाएगा। तो जितने कॉलम में आपको डिवाइड करना कर सकते हो, वापस उसको 1 कॉलम से आप नॉर्मल भी कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉलम में मान लीजिए हमने किया, बीच का स्पेस यहाँ से बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं।
अगर लाइन बीच में नहीं चाहिए तो मोर कॉलम ऑप्शंस में यहाँ से लाइन बिटवीन से हटा के ये लाइन हटा भी सकते हैं। सेकेंड पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं। कई बार हमें है वो कोई पेज पे है वो स्टोरी पोएम जो होती है वो उस तरह की दिखती है कि पेज के बीच में सेंटर में है वो लाइन बाय लाइन होती है, तो उसको सेट करना है तो यहाँ से इंडेंट दे सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे है वो इंडेंट देना चाहते हैं यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट या 4 इंडेंट देना है तो आपने यहाँ पे 4 इंडेंट दिया तो यहाँ पे आपको इंडेंट मिलेगा, जैसे कि 3.5। यहाँ पे भी आपको 3.5 इंडेंट देना है तो राइट साइड से भी वो इंडेंट हो जाएगा। यानी कि इसका प्रॉपर वर्किंग एरिया यहाँ से लेके रूलर बार में आप देख सकते हो यहाँ का है। अगर आप नेक्स्ट लाइन भी एंटर करके टाइप करोगे तो वो यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। जो ये मार्जिन है उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। जितना कंटेंट आपने सिलेक्ट किया उसी का ही सेट हुआ है, बाकी तो नॉर्मल ही है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ से लेके पूरा पेज है वो वर्किंग एरिया का आप यूटिलाइज कर पाओगे। इसको 3 क्लिक करके मैंने सिलेक्ट किया, हमने लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट से इसको इस तरह से सेट किया है। आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग है वो 0 कर दिया। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे ये एंटर करके आपने पैराग्राफ दिया, इसकी जगह आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो आपने लिख दिया 12, यहाँ पे बड़ा है ये देखिए। तो इस तरह से बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ आप स्पेसिंग सेट कर सकते हो। होम मेनू में जाके लाइन स्पेसिंग, अगर 2 लाइन के बीच में स्पेस देना है तो एंटर करके नहीं, यहाँ पे होम मेनू में लाइन स्पेसिंग या पैराग्राफ स्पेसिंग का जो ऑप्शंस है वहाँ से आप यहाँ पे 2.0 करेंगे तो इस तरह से आपको पूरा पोएम सेट होगा, देखिएगा। 1.5 भी कर सकते हैं, देखिए। तो जब आप अभी इस तरह से लेआउट मेनू में मार्जिन, ओरिएंटेशंस, साइज, कॉलम डिवाइडेशंस, ब्रेक ऑप्शंस देखते हैं। ब्रेक ऑप्शंस की मान लो कि मुझे ये ऑल्सो वर्ड से नई लाइन स्टार्ट करनी है तो अगर मैं एंटर करता हूँ तो ये नया पैराग्राफ है वो स्टार्ट कर देता है। अभी 3 क्लिक से इसको सेलेक्ट करते हैं, 3 क्लिक से इसको सेलेक्ट करते हैं। मुझे नई लाइन है वो सेम पैराग्राफ में है वो स्टार्ट करनी है सेम वर्ड से, तो यहाँ कर्सर रख के उसको ब्रेक करके यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक करेंगे तो ये देखिए ये सिंगल पैराग्राफ ही है। 3 क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो सेम पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, इसकी सीक्वेंस है वो चेंज नहीं हुई। बिल्कुल इसी तरह से हमें लगता है कि हमें कोई स्टोरी के बीच में उसके रिलेटेड कोई फ़ोटो वगैरह रखना है, ऐसा कुछ कोई सेट करना है तो इस वर्ड से मान लीजिए कि मुझे सेकेंड पेज में ले जाना है तो ब्रेक में जाके यहाँ पे पेज ब्रेक करेंगे तो ये सीक्वेंशियली ही रहेगा कंटेंट आपका। ये इतने सारे एंटर नहीं है, जस्ट 1 बैक स्पेस करोगे ऑटोमेटिकली वो आपको सेट कर देगा जहाँ आप थे। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा है कॉलम ब्रेक। यहाँ पे अगर आपने कोई पैराग्राफ का कॉलम डिवाइडेशंस किया है तो उसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। जैसे कि मुझे यहाँ करेक्ट वर्ड से है वो नया कॉलम डिवाइड करना है तो यहाँ पे ब्रेक में जाके कॉलम, जैसे ही मैंने करेक्ट वर्ड दिया तो ये पैराग्राफ यहाँ तक है और सेट हो गया। तो इस तरह से Ctrl+Z मैंने अनडू किया। हम कॉलम डिवाइडेशंस के लिए कॉलम ब्रेक कर सकते हैं, पेज ब्रेक कर सकते हैं एंड टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा लाइन नंबर्स है, यहाँ पे जो पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया है उसका लाइंस वगैरह काउंटिंग करना है, कितना लाइंस हो रहा है क्या है तो वो सब आप काउंटिंग कर सकते हैं। उसका प्रिंट आउट भी ये लाइन नंबर के साथ प्रिंट ले सकते हैं। तो इस तरह से आज हम सीखे डिज़ाइन मेनू में वाटरमार्क कैसे देते हैं, पेज कलर, पेज बॉर्डर, लेआउट, और जैसे प्रिंट प्रीव्यू करोगे तो इस तरह से आपका पूरा डॉक्यूमेंट है वो रेडी हो जाएगा। जैसे ही ये एक्सरसाइज मैंने ये ऑप्शंस जो सिखाया है उसी में है, आप इस तरह की आपको एक्सरसाइज भी मिलेगा जो आपको है वो अपने डॉक्यूमेंट में रेडी करना है। अपने प्रैक्टिस के लिए इसको रेडी करोगे, सारे ऑप्शंस है वो हेडर, फुटर, वाटरमार्क, सारे ऑप्शंस, कॉलम डिवाइडेशंस, इंडेंटेशंस, लेफ्ट राइट, ये सारे ऑप्शंस है वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम ये नेक्स्ट लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 6 उसको कंप्लीट करते हैं और आगे हम सीखेंगे लेटर फॉर्मेट से लेके मेल मर्ज और ये सारे ऑप्शंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और अंतरिक्ष के स्टूडेंट के लिए तो ये ऑलवेज़ फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है। तो अपने ज़्यादातर स्टूडेंट को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, मेंबर्स को रेफ़र कीजिए। और अंतरिक्ष में है वो इसी तरह से सेम 1 टू 1 आपको है वो पूरा परफेक्शंस के साथ, गारंटी के साथ वो सिखाया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।